नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी। अगर आपको बवासीर में अगर काफ़ी ज़्यादा कब्ज बनता है, सख्त मल होता है, तो जब भी सख्त मल हमारे मल मार्ग से निकलता है तभी अंदर घाव बनता है, जिसे फिशर कहते हैं, जख्म होता है। तो जब भी आप मल त्याग करते हैं, जब भी मल वहाँ से पास होता है तो वो घाव को घिस कर लगता है और आपको उसमें से ब्लड मोशन को लग के आता है। अगर आपको डेली अगर ब्लीडिंग होता है, अगर आपको फिशर में से अगर डेली ब्लीडिंग होता है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, यानी फिशर के घाव से भी ब्लीडिंग होता है। अगर आपको बवासीर के बड़े बड़े मस्से हैं, अगर आपको इंटरनल पाइल्स है और अगर आपको अंदरूनी बवासीर होने के कारण अगर आपको कड़क होता है, अंदरूनी बवासीर यानी क्या, इंटरनल पाइल्स यानी क्या, मस्से यानी क्या, अगर आपका पेट सफा नहीं होता है तो आप मोशन करते समय जोर लगाते हैं। जब भी आप जोर लगाते हैं मोशन करते समय तो हमारे मल मार्ग में रहने वाले जो ब्लड वेसल्स उसमें सूजन उत्पन्न होती है और वहाँ पे बवासीर के मस्से बनते हैं, यानी उस वहाँ पे जो सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स है वो स्वोलन हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और अगर आपको बड़े बड़े इंटरनल पाइल्स है और उसमें आपको अगर मोशन को अगर सख्त मल होता है तो जब भी सख्त मल हमारे मल मार्ग से निकलता है तो वो ब्लड वेसल्स फटती है और उसमें से ब्लीडिंग होने लगता है, उसमें से खून आने लगता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सर मोशन करने के बाद मुझे पिचकारी जैसा ब्लीडिंग हो रहा है। और भगंदर, इसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। भगंदर यानी क्या, हमारे मल मार्ग के बाजू में एक फोड़ा बनता है, उसमें से पीप निकलता है, वो फोड़ा फूटता है, उसमें से पीप निकलता है, उसमें से ब्लड निकलता है। अगर आपको भगंदर का कॉम्प्लेक्स मल्टीपल ट्रैक है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, काफ़ी ज़्यादा अगर इन्फेक्शन है तो कभी कभी ऐसा होता है कि मवाद के साथ वो फोड़ा फूट कर मवाद के साथ ब्लीडिंग भी आने लगती है, तो उसमें से भी ब्लीडिंग होता है। तो अगर आपको फिशर, बवासीर और भगंदर इसमें से ब्लीडिंग आ रहा है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम हो जाता है। अभी मेल में जो एचबी रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है, वो 13.5 ग्राम परसेंट टू 16.5 ग्राम परसेंट रहता है, ताकि जो फीमेल में यानी स्त्री में वो थोड़ा कम रहता है, 11.5 टू 15 ग्राम परसेंट इतना रहता है। काफ़ी सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनको 2-3 महीना लगातार ब्लीडिंग होता है कि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आपको आपका हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो आपको वीकनेस आने लगता है, आप कुछ भी काम करके आपको धाप लगता है, आप थक जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे 4 आयुर्वेदिक दवा जो आपका खून बढ़ाएगी। अगर आपके बवासीर में अगर काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण अगर आपका हीमोग्लोबिन अगर कम है तो इसमें पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अश्वगंधा एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपका स्ट्रेस कम करेगा। अश्वगंधा से आपका डाइजेशन पावर भी सुधरता है। अश्वगंधा स्तंभक है, यानी क्या कि आपका ब्लीडिंग को रोकता है। तो अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच सुबह आपको लेना है खाने के बाद और रात को लेना है 1 चम्मच खाने के बाद। दूसरा है त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब का फॉर्मूला है जिसमें आंवला, हिरडा और भेड़ा ये 3 आयुर्वेदिक मिलके त्रिफला बनता है। तो त्रिफला ये भी आपको उसका चूर्ण लेना है, 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच रात को लेना है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है यानी कब्ज की शिकायत है तो त्रिफला एज लैक्सेटिव का भी काम करता है। तो ये आपको अगर आपको सख्त मल हो रहा है तो आपको 2 चम्मच लेना है रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी में। तीसरा आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, उसमें है आंवला। तो आंवला आपको हर एक मेडिकल पे मिल जाएगा, हर एक आयुर्वेदिक मेडिकल पे मिल जाएगा। आंवला का चूर्ण ये भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। और आंवला में काफ़ी सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी रहते हैं कि जो बवासीर में अक्सर जो आपका वीकनेस आने लगता है, जो आपको इम्यूनिटी पावर कम होने लगता है, वो भी आपका बूस्ट हो जाएगा। तो आंवला। और चौथा है मोरिंगा। मोरिंगा ये भी ऐसे एक आयुर्वेदिक ड्रग है जो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ेगा। तो मोरिंगा इसका चूर्ण आपको 1 चम्मच लेना है सुबह में और 1 चम्मच रात को लेना है गर्म पानी के साथ, खाने के बाद लेना है। ये 4 जो चूर्ण बोले उसमें से आप कोई भी एक दवा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 5-6 दिन के बाद अगर आपका ब्लीडिंग अगर नहीं रुकता है तो तुरंत
आपके आसपास जो मूलवाद भगंदर तज्ञ डॉक्टर है उनको आपको कंसल्ट करना है। मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको कुछ भी अगर सिम्टम्स है, मोशन के बाद में दर्द है, जलन है, तो तुरंत आपको आपके जो प्रोक्टोलॉजिस्ट है यानी जो मूलवाद भगंदर तज्ञ है उनके पास जाना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, इतने सारे मुझे SMS आते हैं। जो बहुत पेशेंट जो है वो शर्माते हैं और चेकअप नहीं करते हैं। लेकिन आपको कोई भी अगर सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत आप आसपास कोई एक्सपर्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करना है, नहीं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820125400। हमारे ऑल इंडिया तकरीबन 75+ ब्रांचेस है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे तकलीफ हो रही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किन के पास जाना है। आपको प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाना है जो कोलोरेक्टल प्रोक्टोलॉजिस्ट है, या मुझे कॉल कर सकता है। अभी हमने क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 75+ ब्रांचेस हमने हमारे पाइल्स लेजर के हमने ओपन किए हैं। अगर आपको मोशन के बाद में दर्द है, जलन है, कुछ भी अगर सिम्टम्स है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको बवासीर, भगंदर और फिशर के ऊपर अगर लेजर ट्रीटमेंट करना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे हर एक ब्रांच में कैशलेस की सुविधा और नो कॉस्ट EMI सिस्टम अवेलेबल है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।